तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में सेकेंड लास्ट प्रश्न रह गया था, तो उस तमाम प्रश्नों को कर लेते हैं जो कि ये प्रश्न है और इसके बाद लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को करेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये सवाल जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए ये सवाल को समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। डायग्राम बना लिया होगा, पहले सवाल को मैं रीड कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा गणित देने का प्रयास करें। चलिए सवाल कह रहा है क्या हमारे साथ रीड करने का प्रयास करोगे। कितने नंबर का ये सवाल है? कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजा AB और AC ज्ञात करें। चलो देखने का प्रयास करें बच्चे, कुछ इसको हम अच्छे ढंग से और इजी मेथड से इसको करने का करते हैं प्रयास, और ध्यान से देखना, बहुत ही आसान तरीके से ये बन के हो जाएगा रेडी। चलो देखो ये जो बच्चे दिया गया है तुम्हारा, यहाँ से ये डायग्राम दिया हुआ भी है। चलो यहाँ से यहाँ कितना है? ये 8 है ना बच्चे। चलो देखो ये है 8 और 8 सेंटीमीटर और ये कितना है? 6 सेंटीमीटर, यही ना बच्चे। ये दिया गया है, ध्यान से देखोगे ये बन जाएगा। काफी आसान सा सवाल है मतलब कि कहने का यहाँ से है ना, इधर इसका नाम क्या दिया है? ये D बिंदु है। तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब यहाँ हम करते क्या है, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, इस चीज़ों को समझने का करें प्रयास। समझना चाहते हो क्या? देखो जब ऐसे वृत्त हो और इसमें ऐसे करके अच्छा है, चलो देखो एक ट्रायंगल ऐसे करके दिया गया है और यहाँ ये केंद्र हो, ऐसे करके ऐसे मिलाएंगे तो अब इसका ये दुगुना हो। बात समझ रहा ना? ऐसे करके मिलाएंगे ऐसे करके मिलाएंगे, बात समझ रहा ना? तो जरा सा देखो, इससे ऐसे मिलाएंगे तो अगर ये 4 है तो ये 8 होगा, ये 6 है तो ये 12 होगा, ये 6 है तो ये कितना होगा? 12। उसी प्रकार से 10 है तो ये क्या हो जाएगा? 20। तो अच्छा अब रचना करते हैं हम, तो तुम लोग बोलने का प्रयास करोगे बच्चे। अगर ये यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर दिया है, उसमें ये 4 दिया है शायद। ये त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊपर भी लिखा हुआ है ये 4 सेंटीमीटर। तो अब बताओ इसको जब हम मिला देंगे तो ऊपर वाले कितना हो जाएगा? ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो बच्चे अब हम करते क्या है, इसको हम मिलाते हैं। ऐसे करके हमने मिला दिया और फिर हमने इसको क्या किया, देखो जरा सा, और फिर हम ऐसे करके इसको मिला दिया। कोई दिक्कत? ऐसे कर दिया। अब देखो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है 1 2 3 त्रिभुज में बट गया ना। देखो लेकिन है क्या, यहाँ इस त्रिभुज को केवल देखना, इस त्रिभुज का लंब ये है, लेकिन इस त्रिभुज में लंब का भी पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखने का प्रयास करोगे तू लोग, उसका लंब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसका लंब ज्ञात करने के लिए टेलर की लिखो नहीं पीछे। अब देखो जरा सा, हम ऐसे करके, अगर हम ऐसे करके इसको मिला दें तो ये देखो अभी ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फिर इधर से इसको मिला दें तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे? अब जो रचना किया उसको लिख लेंगे। रचना जो किया है, तू क्या क्या किया है बच्चे, क्या किया है, इसका नाम रख दो P M और N रख दो, M और N रख दिए बच्चे। अब देखो अब यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। चलो पहले रचना को लिख लेते हैं। रचना जो किया है, क्या किया, O को M से, फिर क्या किए, O को M कोमा M से, इसके बाद N से, इसके बाद और A से
मिलाया, मिलाया था ना, मिलाया, कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, ऐसे जब मिला दिए तो ये क्या हो गया, एक त्रिभुज इसमें ये त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया ना बच्चे। लेकिन हम ये जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर क्या होता है, त्रिज्या हमेशा लंब होता है, ये बात जानते हो ना। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या है ना, तो ये लंब होगा कि नहीं होगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है। और ये भी हम लोग जानते हैं ध्यान से देखो, अब देखने का प्रयास करोगे, अगर देखो हम ये भी कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पढ़ाए थे, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जब खींचा जाता है, दो स्पर्श रेखा, तो ये आपस में बराबर होता है, बताए थे। तो ये 6 है तो ये 6 होगा, ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा, ये पता नहीं है तो ये इसको मान लेते हैं ये x, तो ये x हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो देखो अब चलते हैं त्रिभुज में। आप देखो डायरेक्ट इस सवाल को बना सकते हो, और नहीं तो समीकरण 1 समीकरण 2 करके बनाओगे तो इससे भी बन जाएगा। चलो देखो एक बार में ही बना देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हो जाएगा क्या, त्रिभुज ए, ये पूरे त्रिभुज में देखो त्रिभुज का एगो, ये छोटे छोटे को नहीं गिनना है, ये एगो ये जिसमें कि लंब दिया गया है, देखो जरा सा ऐसा है ना बच्चे, इसको कहते हैं लंब, बात समझ रहे ना। तो क्या लिखेगा, ABD, क्या रे, सॉरी यार, AOB, क्या त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज क्या AOC प्लस त्रिभुज BOC, क्या BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल बराबर। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखो इसका भी होगा 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, तो 1/2 तो सब में होगा, आधार गुना शीर्ष लंब, फिर होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होगा बच्चे, फिर होगा 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होगा ना बच्चे। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे, 1/2 इसका आधार क्या है, इसका पूरे का आधार, ये त्रिभुज का आधार क्या है, 14 हो जाएगा, 14। और शीर्ष लंब देखो, शीर्ष लंब क्या है, 4 है ना, ये 4 हो जाएगा। अब 1/2 हम कॉमन ले लिए, 1/2 क्या किए कॉमन ले लिए, तो 1/2 तो इसका देखो, ये त्रिभुज का आधार कितना है, AOB, देखो AOB इसका आधार दोनों होगा, क्या होगा 6 प्लस x, और शीर्ष लंब क्या है, बोलबे नहीं करेगा, शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, 4 ना हो जाएगा, 4। अब बड़ी ब्रैकेट में लिख दो इसको, क्योंकि यहाँ छोटी ब्रैकेट है ही। चलो अब प्लस 1/2 तक कॉमन ले लिए हैं, आधार देखो, अब ये त्रिभुज AOC नाम है, तो AOC इसका क्या है, आधार गुना शीर्ष लंब, आधार वही हो जाएगा 8 प्लस x। अब देखो यहाँ शीर्ष लंब तो 4 रहेगा, अब प्लस 1/2 कॉमन ले लिए हैं। अब इस त्रिभुज में चलेंगे, देखो BOC, तो BOC नीचे वाले ना, यहाँ कौन वाला लिख दिए थे, AOB, ठीक ही लिखे थे ना। देखो इस त्रिभुज का लिखे ना AOB, तो AOB कहाँ है, AOB यही तो था, आधार था x प्लस 6, ठीक है तो है, और शीर्ष लंब 4, ठीक है। क्या ABC किसका 12 होगा, ABC का शीर्ष लंब 4 ही होगा, और ये दोनों 8 आधार कितना होगा, आधार गुना शीर्ष लंब होता था, आधार 8 6 14, ठीक ही तो लिखे हैं। किस दुनिया में हो तुम लोग, कहाँ खो गए, कहाँ सो गया था क्या, कहाँ समझ में नहीं आया क्या? देखो ABC, अच्छा सॉरी यार, ABC सही बोल रहा था है ना, अच्छा हम ही मिस्टेक किए हैं, ABC ना, तो ये पूरा ना हो जाएगा शीर्ष लंब। तो देखो
8 आई 4 12, नहीं हम ही खो गए थे दूसरे दुनिया में। चलो देखो आधार, ये भी आधार गुना सॉरी आधार तो ठीक है 14, शीर्षलम कितना हो जाएगा 12। हम ही मिस्टेक तो नहीं, ये बगल में गाना उना बजाता है ना, दिमाग कहीं और चला जाता है। अब बताओ कि तू ही लोग बताओ, शादी है कितने तारीख को शादी है 1 तारीख को, आज से ही कल से ही बाजा बजा रहा है, ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। जब एक आध दिन बज जाता है तब बजाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और ये पहले से ही बहुत पहले से बाजा बजाने से उससे क्या हो जाएगा, अच्छा थोड़ी ना होता है ना। चलो देखो डिस्टर्ब होता है, बगल में संस्थान चल रहा है। चलो देखो समझ में आ रहा है ना बच्चे। चलो देखो तो यहाँ करते क्या है, ठीक है यहाँ तक हो गया था, अब लास्ट बच गया था, तो लास्ट ये त्रिभुज में आ रहे थे ना BOC, क्या बच्चे तब BOC खोजो, BOC ये नीचे वाले। तो आधार कितना हो जाएगा 14, और शीर्षलम कितना हो जाएगा 4। कोई बच्चा को दिक्कत। चलो अब 2 से कटा लो, 6 दूना 12, तो यह कितना हो जाएगा 14 छाके 84 ना होता है रे, 56 करता है। चलो ये देखो यहाँ, अब यहाँ से देखो सबों में 4 है तो 4 कॉमन ले लो। यहाँ देखो बच्चे शोरगुल मत करो, x 6 प्लस x होगा 8 प्लस x होगा, अब प्लस 14 होगा, 4 तो कॉमन आ गया है, 2 का 2 2 दूना 4, 2 होगा, 2 से ये कितना बार में कट जाएगा 42 दूना 84 ना होता है, तब 42 बराबर 8 6 14, 8 6 14 और 14 या फिर 14 कितना 28, अब प्लस x क्या गो x 2x। अभी इधर आएगा 42 माइनस 28 बराबर x 2x होगा, अब इससे घर जाएगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 3, 1 हो गया 14 हो गया बराबर 2x। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा 14 बटे 2 कट गया, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक में कोई बच्चा को दिक्कत जरा सा भी। अब देखो हम लोगों को जो कहा था निकालने के लिए, यहाँ थोड़ा चले आवे इस बोर्ड पर आ जाओ बच्चे। यहाँ अब देखो बच्चे कहा है AB ज्ञात करने के लिए, तो AB बराबर देखो AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या होगा 6 प्लस x, क्या हो जाएगा 6 प्लस x, तो AB बराबर 6 एजेटिव रहेगा, x का वैल्यू अभी 7 निकाला है ना, तो यहाँ 7 दे देगा, तो AB बराबर 7 6 13 सेंटीमीटर। पहला तो आंसर ये हो गया, कोई दिक्कत। अब दूसरा का है ज्ञात करने के लिए, देखो AC दिखता है पूरा क्या AC देखो दिखाने का प्रयास करो। AC अब कहा निकालने के, AC यहाँ है, AC है ना बच्चे यहाँ। अब देखो छोटे बोर्ड पर आ जाओ, AC में क्या है, AC बराबर x प्लस 8 है ना बच्चे, तो AC बराबर देखो x का मान 7 निकाले हैं और 8 एजेटिव रहेगा, तो AC बराबर 8 7 15 सेंटीमीटर, दोनों निकल के रेडी हो गया। तो यही हो गया आपका उत्तर। तो चलो बच्चे देखने का प्रयास करें, ये अंत भला तो सब भला ना, ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। चलो देखो इसका भला करते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है क्या, ये सवाल को मैं रीड कर दे रहा हूँ। कह रहा है क्या कि किसी वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, और कह रहा है क्या कि इसके सम्मुख कोण संपूरक होना चाहिए, है ना। तो देखो वृत्त दिया गया है, तो केंद्र वाला वृत्त है, और देखो यहाँ ताम झाम नहीं लिखना, जितना हम क्लीन करके लिखते हैं उतना ही लिखना है। तू लोगों को इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना। यूट्यूब मैथ मूल बातों को खोजता है, मूल बात लिखा है उसमें नंबर मिल जाएगा, ज्यादा ताम झाम नहीं करना। चलो बच्चे देखने का प्रयास करो। तो ये एंगल AO, इसका सम्मुख कोण ये होगा, जरा सा देखो कैसे, ये बहुत ही आसान तरीके से सवाल बनेगा। और इसका सम्मुख देखो, इसका सम्मुख कोण ये होगा ना, देखो ऐसने मोबाइल में रेडिएशन दिखाता है ना रे। चलो देखो अब करते हैं, कुछ रचना कर ले बच्चे, रचना करते हैं, आ जाओ रचना करो। चलो देखो यहाँ, अब इससे इसको मिला दो,
मिला दिया, इससे इसको मिला दो, मिला दिया, इससे इसको मिला दो, मिला दिया, इससे इसको मिला दो। देखो मिला दिया बच्चे, बड़ा गजब लगने लगा होगा। ठीक, अब देखो इसका नाम रख दो, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख दिया बच्चे। अब समझना है तो लोगों को, कुछ लिखना उखना नहीं है। रचना जो लिखा, रचना जो किया है उसको लिख लो। यहाँ P Q ऐसे नहीं होता है, QRS है ना, यहाँ O केंद्र है, छोटा सा दिख रहा है, ठीक ना। तो दिक्कत तो लिखेंगे रचना, रचना कि केंद्र, केंद्र O को, केंद्र O को P कोमा Q कोमा R कोमा S से और S से, पीछे बच्चे बात कर रहे हैं, उस बच्चे को यहाँ हम खड़ा कर देंगे, फिर नहीं बनेगा तो दोनों आदमी जानबे करते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए आइए, कह रहे थे कि लास्ट सवाल, मतलब कहने का है कि चलो देखो कुछ नहीं कहने का है, इस सवाल को करते हैं, समय लग जाएगा थोड़ा सा लंबा, गप नहीं हाँकना है क्योंकि मेन पॉइंट पर रहना है। चलो देखने का प्रयास करो। ये सवाल कर रहा है, जो रचना करना था वो हमने कर दिया है। अब देखो कहता है संपूर्ण कोण जो है ना, अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ये जैसे वृत्त है ना बच्चे, ये है बाह्य बिंदु, और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दिया। यहाँ क्या है बच्चे, केंद्र, अगर इससे मिला देंगे तो ये केंद्र पर बना कोण क्या होता है, ये बराबर होता है। केंद्र पर बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। यही चीज हम कहना चाह रहे थे। तो चलो देखो, सुनो यहाँ बच्चे, ध्यान से सुनो, न समझ में आया, देखो समझो, ऐसे है ना, देखो जरा सा, ऐसे है तो ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु, यहाँ से खींच दिए तो ये एंगल है, ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर। समझ में आ गया। अब तो देखो बच्चे, यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो, इसमें देख रहे हैं। अब चलो, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, सारे का सारे क्या होते हैं, सारे का सम होता है 360 डिग्री। कितने, 360। अब देखो, अब लिखेंगे ये है बाह्य बिंदु, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और क्या, ये भी बराबर और ये भी बराबर। ये ऐसे जरूरी नहीं है, ये भी बराबर है, लेकिन यहाँ समझने का प्रयास करो। अब ये बाह्य बिंदु से केंद्र पर जो खींचे हैं ये लाइनिंग, तो ये कोण ये इसके बराबर होगा, ठीक। तो एंगल 1 होगा किसके बराबर, एंगल 8 के, कोमा एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के, एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, और एंगल किसके बाद रे, एंगल 1 बराबर क्या होगा, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे एंगल 1, एंगल 1 क्या होगा, एंगल 8 के। अब इधर आओ, एंगल 6, एंगल 6 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के, और एंगल 4 होगा एंगल 5 के, और एंगल 2 होगा एंगल 3 के बराबर। कोई दिक्कत, कितना तक समझ में आ गया। अब देखो लिखेंगे वृत्त, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री। अब देखो बच्ची, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 300। कोई दिक्कत, तुमको रखना क्या क्या है उसको रखो, और बाकी बात को हटा दो। कोई दिक्कत। चलो देखो, पहले इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। यहाँ दे रे, चलो देखो, एंगल 3 और 4 को रखना है, इसके बाद देखो 7 और 8 को रखना है। किसको किसको, एंगल 3 और एंगल
4 को रखना है। तो चलो देखो बच्चे, 7 और 8 रखना है, 7 और 8 रखना है बच्चे। तो क्या क्या करेंगे यहाँ देखने का प्रयास करो। तो एंगल 8 रखना है, तो एंगल 7 के जगह पर क्या रख देगा? एंगल 7 के जगह पर एंगल 8 है, प्लस एंगल 8 हो जाएगा। अब जरा सा देखो, अच्छा सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। चलो देखो, इसके बाद देखो बच्चे समझने का प्रयास करो। अब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, 5 और 6 ये तो रह जाएगा, ठीक ना। आओ बच्चे देखने का प्रयास करो। यहाँ क्या करना है, हमें 7 और 8 को रखना है, 7 और 8 को रखना है। तो देखो एक के जगह एक का मान क्या है, 8 है ना, लिख लो। अब जरा सा देखो बच्चे, देखो एंगल 2 बराबर 3 है ना, तो एंगल 3 लिख देंगे। अब प्लस एंगल 3 हो जाएगा। 4 को रखना, एंगल 4 रहने दिए बच्चे। देखो 5 के बदले क्या लिखल है, 5 के बदले एंगल 4 होगा। अब देखो 6 के बदले क्या लिखल है, 6 के बदले क्या लिखा है, 6 के बदले एंगल 7। तो 7 रहने दे, इसके जगह पर 7 लिख दिया, इसको 7 रहने दिया, प्लस एंगल 8 हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। देखो यहाँ क्या क्या किए हैं, यहाँ समझने का प्रयास करो। हमको ये लाना है और ये लाना है, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो 3 और 4 को रखना है, 7 और 8 को रखना है, तब ना 3 और 4 के जगह पर AOB लिख देगा, यहाँ लिख देगा DOC, तब ना हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखो एगो 8 है, एगो 8 का हो जाएगा, 2 गो 8, एगो 3 है, एगो 3, 2 गो एंगल 3, एगो 4 है, एगो 4 एंगल 4, एगो 7 एगो 7, 2 एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। अब देखो सब का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल हो जाएगा 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7, इसको नहीं जोड़ देना, नाम है, बराबर 360 एंगल 8। अब 8 और 7 को एक जगह कर लो, 8 और 7, और एंगल 3 और एंगल 4 को एक जगह कर लो, कर लिया। और 360/2 हो जाएगा, गुना में था भागा में आ गया। तो एंगल 8 प्लस एंगल 7 प्लस 3 और प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। आप ब्रेक दाब के रहो। 8 और 7 को क्या लिखेगा, 8 और 7 को DOC लिखेंगे, एंगल DOC, एंगल DOC। पीछे कोई बच्चा नहीं समझ रहा है, जो बच्चा समझता है ना वो सीरियसली रहता है क्लास में, समझा। चलो देखो, देखो 3 और 4 मिला के क्या होगा, AOD। तो यहाँ लिख देंगे क्या, AOD बराबर 180 डिग्री। देखो हो गया सिद्ध, लिख देंगे। उसी प्रकार अब ये तक अतिक्रम करने का जरूरत नहीं है, उसी प्रकार फिर इसमें करोगे ना, तो लिख देंगे उसी प्रकार, यानी सिमिलरली, इसी तरह से क्या हो जाएगा, एंगल इसी तरह लिखिए, इसी तरह एंगल AOD, क्या रे, AOD प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। इसी के साथ आपका पूरा एक्सरसाइज हुआ फिनिश और पूरा चैप्टर हुआ फिनिश, और आराम से आज हो गया ये पूरा चैप्टर का सफाया। तो उम्मीद करते हैं कि जाके अपने घरों में क्या करेंगे, इसका रिवाइज और अच्छे अंक लेकर आओगे, और नहीं समझ में आया होगा तो इसको पूछने का करोगे प्रयास।